मेरे साथ यहां पर आप देख रहे हैं एक्स डीजीपी यूपी पुलिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी। सर, सबसे पहला मैं सवाल ये पूछूंगी, बहुत अच्छी बात है जांच तुरंत शुरू हो गई, आज शाम तक रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है कि एफआईआर जिसमें आयोजक पूरी तरह से जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य जो बाबा है उनका नाम तक नहीं है, उनके लिए तलाशी अभियान मैनपुरी तक चल रहे हैं। पूजा जी नमस्कार। सारे आपके जो प्रयास हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा जी भूमिगत हो गए हैं। सूरजपाल सिंह पूर्व कांस्टेबल जिसके ऊपर 5 अपराध पंजीकृत हुए हैं, परमिशन मांगते हैं 80,000 की, भीड़ आती है 2.5 लाख की। हमारे इंतजामात ऐसे हैं कि न कोई वहां ड्रोन, न सीसीटीवी, न हमारा ऐसा लगता है कि हमने फ्री फॉर ऑल छोड़ दिया, खुला खेल फर्रुखाबादी कि जो उसके आए जाओ जहां चाहे जाओ। और जो एंट्री एग्जिट की एसओपीज होती हैं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे, न वहां ट्रैफिक कर्मचारी, न इस तरीके के आवागमन की कोई व्यवस्था, न कोई पूर्वाभ्यास। काश मैं एक भी बिंदु के ऊपर जिला प्रशासन को मुबारकबाद दे सकता है, ये काम आपने अच्छा किया आयोजन से लेकर के। और जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उसका पेशगी पैसा जमा कराया जाता है कि अगर 80,000 है, इसमें मान लीजिए कि 500 पर एक कांस्टेबल, तो आपके मान लीजिए लगेंगे 200 कांस्टेबल, लगाए गए थे 70 कांस्टेबल, आपने वहां भी कटौती कर ली और लगने चाहिए थे इतने। आपने पेशगी पैसा जमा कराया नहीं कराया, उसके बाद जो दुर्व्यवस्था। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहली चिकित्सा के लेकर के वहां आपने फर्स्ट एड है या अस्पताल है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो भूल जाइए, लाल दवा लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। लोग बताते हैं कि अस्पताल गया तो वहां चिकित्सक कंपाउंडर नहीं, तो आपने दरअसल किया क्या? आपने कोई व्यवस्था सोची भी कि नहीं सोची? हर चीज की एसओपी होती है, देश के हर जनपद में एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम की। ऐसी जब व्यवस्था हो तो आप क्या इंतजाम करेंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी है? ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उसको पलट के भी नहीं देखा। और रही बात ये तथाकथित बाबा की, मेरे अपने रिजर्वेशन से लोगों की आस्था में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर ये भूमिगत हुआ है, आरोपी नंबर 1 ये बाबा होना चाहिए। और अगर उसको एफआईआर में नाम नहीं है तो शामिल तफ्तीश करके प्रकाश में ला करके उसको अक्यूज नंबर 1, उसके सेवादार अक्यूज नंबर 2 और जनपद के जो अधिकारी जिम्मेदार थे अक्यूज नंबर 3 अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश न करें, क्योंकि ये मुसीबत आपने दरअसल इसकी दावत दी थी, ये इत्तेफाकन नहीं हुई है। तो ऐसे में सर जांच पर भरोसा कैसे किया जाएगा जब यहां पर मुख्य सेवादार तक को एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है, लेकिन मुख्य बाबा को ही छोड़ दिया जाता है? आप उनको जगह जगह तलाश रहे हैं, लेकिन एफआईआर में आप उनका नाम तक नहीं डालते। इतना बड़ा लूप होल, और ये कोई पहला हादसा तो है नहीं। भारत में 79% ऐसे हादसे तो इन्हीं धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक आयोजनों में ही सबसे ज्यादा भगदड़ देखने को मिलती है। ये तो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट। निसंदेह पूजा जी, और ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है कि अगर बाबा का नाम नंबर कदाचित संकोचवश नहीं आया है, लेकिन पुलिस कभी अपने को असहाय नहीं समझती है। प्रकाश में ला करके दोबारा एप्लीकेशन लेकर के बाबा के पूरे रोल को, और सिर्फ इसी में नहीं कि ये नामित आरोपी होंगे, बल्कि साक्ष्य को मिटाने में, साक्ष्य मिटाने का एक अलग से आरोप इनके ऊपर लगना चाहिए कि इन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, भूमिगत हो गए, पलायित हो गए। ये मिल नहीं रहे, ये भूमिगत हो गए हैं। और चूंकि पूर्व पुलिसकर्मी है, इनको अपने भागने के तौर तरीके मालूम है, इसलिए इसके बारे में और प्रयास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं पूजा जी आज ही इनके ऊपर 5 लाख का इनाम हो जाए, जिससे कहीं पर भी हो, जमीन नीचे चलेगा, आसमान चलेगा, ये खींच करके लाके इनको करें बंद। तो आखिर अगर आज हम ये सवाल पूछें इस वक्त बैठकर इस प्रोग्राम में कि आखिर इस भगदड़ का, इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? आयोजकों को हम देख रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से लापरवाही है वो हम देख रहे हैं, राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पूजा जी, पहली जिम्मेदारी ये तथाकथित सूर्यपाल सिंह, मैं इसको बाबा नहीं कहूंगा, और जनपद प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकता है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये बाबा, इनके सेवादार। नंबर 2 जो जनपद के डीएम और एसपी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। बात खत्म हो गई इस पे। ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ऐसी मानव ट्रेजेडी जो कि पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थी, हमने प्रिवेंट नहीं किया, बल्कि उसको होने दिया, और होने के बाद हमने जो वांछित
सुरक्षा व्यवस्था हो सकती थी, जो प्रिकॉशंस थे हम उसमें भी फेल हो गए।